पंजाब में सवाल उठा है, नींद में कौन मदहोश कौन। ये सवाल इसलिए क्योंकि सीएम योगी ने अखिलेश पर वार किया है। 12 बजे तक सोते हैं बबुआ। पीडीए सिर्फ दिखावा है तो अखिलेश का पलटवार आया। कुछ लोग नींद से तो उठ जाते हैं पर होश में आते नहीं, बस मदहोश रहते हैं। और इस बीच एमआईएम का खुला ऐलान, अब पूरे देश में हरा झंडा लहराएंगे। सवाल है कि 27 से पहले कौन जागेगा कौन सोएगा। आज की डिबेट में इसी पर चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बजे सो करके उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि उन गरीबों के बारे में सोच सके। कुछ लोग नींद से तो उठ जाते हैं लेकिन होश में नहीं आते। जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो करके उठता होगा उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा। क्या यूपी की सियासी लड़ाई अब नींद, होश और पहचान पर आ टिकी है? क्या देश के सबसे बड़े सूबे में सत्ताधीश बनने की रेस में योगी अखिलेश इस कदर आमने सामने है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। दरअसल सीएम योगी बनाम अखिलेश की सियासी जंग बेहद तीखी और तल्ख हो गई है। यूपी के सियासी समर में बहुत जबरदस्त क्लेश मचा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 12 बजे उठने वाले बबुआ को गरीबों की फिक्र नहीं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव पलट कर पूछ रहे हैं कुछ लोग उठ तो जाते हैं लेकिन होश में नहीं आते। 12 बजे सो करके उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि उन गरीबों के बारे में सोच सके। आप सोचो जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो करके उठता होगा उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा। बोले बेफिजूल की बात कर रहे हो, क्योंकि उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। कुछ लोग नींद से तो उठ जाते हैं लेकिन होश में नहीं आते। ये किसने नाम ले लिया है? और जिनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो दिन भर आंखें बंद रहती हैं और जागकर भी मदहोश रहते हैं वो। तो सवाल है कि कौन नींद में है, किसकी नींद उड़ गई है और कौन जागकर भी मदहोश है। सवाल ये भी कि अखिलेश इतने बेचैन क्यों? क्या ओवैसी के उभार के बाद हरा भगवा की लड़ाई यूपी तक आई? इसी से अखिलेश यादव की नींद उड़ गई है। योगी ने अखिलेश पर वार किया तो अखिलेश ने भी जवाब में बुलडोजर, मंदिर और इतिहास का तीर चला दिया। चुनाव में बीजेपी और सीएम योगी की नींद उड़ाने का दावा कर रहे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को 27 के चुनाव में धुआं धुआं कर देने का दम भर रहे। ये सरकार ऐसी जिन्होंने मंदिर तोड़े, और एक मंदिर नहीं तोड़े, न जाने कितने मंदिर तोड़े इन्होंने। और यही नहीं, जो पौराणिक चीजें थी जिससे इतिहास बनता था और इतने दिनों से इतिहास बना रहा, जहां उसका संरक्षण करना था, संभालना था, वहीं उसको पूरी तरीके से बुलडोजर से तोड़ दिया। सोचिए, तो जो लोग बुलडोजर चला रहे हैं वो अभी भी नींद में हैं, क्योंकि उन्हें एहसास नहीं है कि जिस दिन वोट पड़ेगा तो उनकी गिनती कहां होगी जाकर के। श्री अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव में जब प्रचार करने गए थे तो वो जानते थे कि अगर आरजेडी जीतेगी तो समाजवादी पार्टी जीतेगी। आरजेडी धुआं धुआं हो गई, अब समाजवादी पार्टी का धुआं धुआं होना 27 में बाकी है। इसलिए फ्रस्ट्रेशन में है, तनाव में है। इस प्रकार के उल्टे सीधे वो लगातार बयान देते हैं। मैं उनसे यही अपेक्षा करूंगा कि उल्टे सीधे बयान देने की जगह गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का साथ छोड़ करके अपनी पार्टी को बूथ स्तर पर कुछ कार्यकर्ता हो तो जोड़ करके उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में मुकाबला करें। सवाल सिर्फ बयान का नहीं, सवाल है रणनीति का। क्या अखिलेश अब सिर्फ योगी से नहीं बल्कि ओवैसी से भी लड़ रहे हैं? क्या इसीलिए अखिलेश एक तीर से 2 निशाने साध रहे हैं? क्या मंदिरों के लिए हमदर्दी जताकर वो बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेधमारी चाहते हैं? काल नेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के काल नेमी कौन है। काल नेमी ही काल बनकर के इनके आएगा।
अभी तक राम मंदिर नहीं जाने वाले अखिलेश यादव क्या इसीलिए अब सनातन की भाषा बोल रहे हैं, मंदिर टूटने की बात उठा रहे हैं, योगी की तरह कलयुग के कालनेमी को खोज रहे हैं? क्या ओवैसी ने सेकुलर पार्टियों को मुस्लिम वोट बैंक के खेल से बाहर कर दिया है? क्योंकि समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस के खेमे में ऐसा डर बयां किया जा चुका है और अब तो ओवैसी की पार्टी के नेता मजलिस की पतंग को पूरे देश में उड़ाने की हुंकार भर रहे हैं, पूरे देश में मजलिस का हरा झंडा लहराने का दावा कर रहे हैं। पूरा बिल्कुल महाराष्ट्र में भी करेंगे, पूरा हरा करेंगे, मुमरा भी हरा करेंगे और इंशाल्लाह ताला काहे को सिर्फ महाराष्ट्र, हम तो चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर हरा कलर हो। हम तो चाहेंगे हमारी पार्टी का जो झंडे का कलर ही हरा है मैडम। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी पार्टी का जो परचम है पूरे देश में लहरा। कुछ देश में पैदा ले लिया है, जिनको लगता है कि शरिया कानून हम यहाँ हिंदुस्तान में लाएंगे और गजवाए हिंद हम यहाँ लाके छोड़ेंगे। दुर्भाग्य है कि जिस दिन बंटवारा हुआ उसी दिन इन सभी मुसलमानों को भेज दिया जाता तो शायद ये आज दुर्दशा नहीं होती। ओवैसी के अंदर जिन्ना का जिन है और देश के लिए सबसे बड़ा घातक है तो मुसलमान और ओवैसी। सवाल उठाए कि क्या ओवैसी ने सेकुलर राजनीति की नींव हिला दी है? क्या ओवैसी की पार्टी एमआईएम अब कांग्रेस, समाजवादी और आरजेडी जैसी सेकुलर पार्टियों का विकल्प बन रहे? बड़ा सवाल ये कि क्या ये लड़ाई अब सिर्फ योगी बनाम अखिलेश की नहीं, ये लड़ाई हरा बनाम भगवा और नींद बनाम जागरण से लेकर सेकुलर बनाम सनातन की हो गई। क्या अखिलेश की सनातन रणनीति बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाएगी या फिर 27 में यूपी की सियासत तय करेगी? कौन सो रहा था और कौन जाग रहा था? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।